ये रियल स्टोरी है एक रिक्शे वाले की जो एक दिन बन गया एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन। इन्हें वहां रहने का मौका मिला जो हर इंसान का सपना होता है, प्रेसिडेंट हाउस। इस रियल स्टोरी से सीखेंगे 4 लेसन्स। ये लेसन्स अगर आपने सीख लिए तो आप भी बन जाएंगे एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, या वो जो आप बनना चाहते हैं। आइए जानते हैं कैसे। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास पैसा भी नहीं है, मान लीजिए आप हाईली एजुकेटेड भी नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, तो क्या आप इन परिस्थितियों में कुछ बड़ा करने की सोच पाएंगे? क्या आप कभी एक एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे? क्या आप कभी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में एक रिक्शे वाले ने यह साबित करके दिखा दिया। हजारों ठोकरें खाके मुकम्मल खड़े हैं। हजारों ठोकरें खाके मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक रिक्शे वाले की स्टोरी सुनाऊंगा जिसके पास न ही पैसा है, न ही कोई हाई एजुकेशन है, न ही कोई सपोर्ट सिस्टम है। अगर कुछ है तो वो है उसके मजबूत इरादे। अगर कुछ है तो कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति। अगर कुछ है तो वो सोच जो कहती है कि तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा। और वाकई उस रिक्शे वाले ने तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक वो सफल नहीं हो गया। उस इंसान का नाम है धर्मवीर कंबोज। धर्मवीर जी का जन्म 1963 में हरियाणा के यमुनानगर जिले के देमला गांव में हुआ था। बचपन से ही इनको फ्लावर्स, फूलों की जानकारी एकत्रित करने का बड़ा शौक था। बचपन में इनकी मां इनको केशू के फूल, जिससे होली के रंग तैयार किए जाते हैं, इकट्ठे करने, तोड़ने के लिए भेजती थी। तब से इनको फ्लावर्स के बारे में जानकारी एकत्रित करना बड़ा अच्छा लगने लगा। बचपन में इनको एक शौक और था, हर्ब्स, औषधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। बचपन में इनके गांव में एक महात्मा जी आया करते थे। उन महात्मा जी ने इनको हर्ब्स और औषधियों के बारे में बताया। धर्मवीर जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, हाई स्कूल पास थे। क्लास 9th में एक बार फेल भी हो चुके थे, और दिमाग के इतने तेज थे कि क्लास 9th के प्रैक्टिकल एग्जाम में इन्होंने एक पॉल्यूशन फ्री चूल्हा भी बनाया था। 1986 में जब परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ये दिल्ली आ गए किसी काम की तलाश में। अब दिल्ली आने के बाद इनको कोई रोजगार नहीं मिला, कोई जॉब नहीं मिला। तो ये दिल्ली में एक जगह है खाड़ी बाउली, वहां पर रिक्शा चलाने लगे। फ्रेंड्स, खाड़ी बाउली एक ऐसी मंडी है जहां ग्रोसरी का सारा सामान होलसेल में मिलता है। तो वहां बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स आते हैं। तो धर्मवीर जी वहां पर जो रिक्शा भी चलाते थे, साथ में किसी अगर व्यापारी को अपने रिक्शे में बैठा के ले जाते थे तो उस व्यापारी से सारी जानकारी भी लेते थे। वो उस मंडी में हर्ब्स के बारे में जानकारी लेते थे, जूसेस के बारे में जानकारी लेते थे। वो उनका एक शौक था, अवेयरनेस रखना। अचानक एक दिन धर्मवीर जी का रिक्शा चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट में इनका रिक्शा भी टूट गया, इनका पैर भी टूट गया। हॉस्पिटल में दिल्ली में ही काफी समय तक इलाज चला, लेकिन ये ठीक नहीं हुए। तो मजबूरीवश ये गांव वापस आ गए। अब इन्होंने गांव में आने के बाद कुछ समय बाद सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनका बचपन का शौक था, फूल और हर्ब्स, उन्हीं की खेती करना शुरू कर दिया। इन्होंने एलोवेरा की खेती की, इन्होंने गिलोय की खेती की, और साथ साथ ये कुछ और भी बड़ा करने के बारे में सोचते रहते थे। फिर अचानक एक दिन इनके गांव के सभी किसानों को सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने आमंत्रित किया राजस्थान की एक फैक्ट्री को देखने के लिए। ये सब लोग वहां जाते हैं। उस फैक्ट्री में जूस निकालने की मशीनें लगी हुई थी। उन मशीनों को देखते हुए धर्मवीर जी सोचते हैं कि मैं भी एक मशीन खरीदता हूं, मैं भी अपने गांव में एक फैक्ट्री लगाता हूं, और उस फैक्ट्री में मैं अपने एलोवेरा का जूस निकालता हूं, गिलोय की बनी हुई औषधि बनाता हूं।
अब उस फैक्ट्री से वापस आने के बाद धर्मवीर जी के दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कहां से ये मशीन लेकर आऊं। वो जाते हैं मार्केट, उस मशीन का रेट पता करते हैं, लेकिन मशीन की कॉस्ट बहुत हाई होती है जो इनके बजट में नहीं थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि एक अपनी मशीन ही बना लेते हैं। अब मशीन बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो उस पैसे को लेने के लिए ये बैंक जाते हैं लोन के लिए। अब लोन में एक गरीब आदमी को कहां लोन मिलता है, तो ये हिम्मत नहीं हारते हैं। अब ये क्या काम करते हैं कि ये अपने और जो इनके जानने वाले थे उनसे कुछ सहयोग लेते हैं और 2 साल के संघर्ष के बाद ये एक मशीन बनाते हैं जो इनिशियल लेवल पे एक इनिशियल प्रोटोटाइप थी। उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम था। अब ये उसके ऊपर और भी मेहनत करते हैं और कुछ समय बाद एक ये बड़े प्रोडक्शन की मशीन बना डालते हैं। और उस मशीन से प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने लगता है कि इनके गांव में भी लोगों को रोजगार मिलने लगता है। इनकी मशीन की डिमांड बढ़ जाती है। इनकी मशीन की पहचान हरियाणा सरकार द्वारा की जाती है, तो हरियाणा सरकार इनको अवार्ड देती है। 2009 में इनको इंडिया गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिलता है, नेशनल फार्मर साइंटिस्ट अवार्ड। 2010 में धर्मवीर जी को प्रेसिडेंट हाउस से बुलावा आता है। उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इनको 21 दिन प्रेसिडेंट हाउस में रहने के लिए बुलाया। प्रेसिडेंट हाउस में रहना हर किसी के लिए एक सपना होता है। अब देखिए, एक रिक्शे वाले ने अपनी जर्नी कहां से शुरू की और कहां उसकी जर्नी है आज कि वो प्रेसिडेंट हाउस में निवास कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से धर्मवीर जी ने एक मशीन बनाई और उस मशीन से गांव में एक फैक्ट्री लगाई, एक एंटरप्रेन्योर बने, अपना गांव में नाम कमाया, अपने समाज में नाम रोशन किया और पूरे विश्व में भी अपना नाम फैलाया। उनकी मशीनें केन्या तक एक्सपोर्ट होने लगी। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे कि इंसान के पास पैसा ना हो काम चलेगा, हाई एजुकेशन ना हो काम चलेगा, लेकिन अगर मजबूत इरादे नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो उसके पास मजबूत इरादे होने चाहिए, संघर्षों से लड़ने की ताकत होनी चाहिए और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी धर्मवीर जी की एक रियल स्टोरी और इस रियल स्टोरी से हमें कुछ लेसन लर्न करने को मिलते हैं। अगर वो लेसन आप लोग भी लर्न कर लें तो अपनी लाइफ में आप भी कुछ बड़ा कर लेंगे, आप एंटरप्रेन्योर भी बन पाएंगे और आप अपने हर ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। तो लेसन नंबर 1, वैल्यू योर आइडियाज, वैल्यू योर थॉट्स, वैल्यू योर सेल्फ। धर्मवीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, हाईली क्वालिफाइड भी नहीं थे, लेकिन कभी अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचते थे। अगर वो नेगेटिव सोचते तो उनके दिमाग में ये आइडिया भी नहीं आता कि मैं एक मशीन बनाऊं, मैं एक फैक्ट्री लगाऊं, मैं एंटरप्रेन्योर बनूं। उन्होंने जो भी उनके दिमाग में आइडिया आया फैक्ट्री लगाने का, एक मशीन बनाने का, उसको पॉजिटिवली सोचा। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो फ्रेंड्स, आप एक सही डायरेक्शन में काम करते हैं, आपको अच्छे आइडियाज आते हैं, आप एक अच्छे एक्शंस बनाते हैं और आप सफल होते हैं। सो ऑलवेज वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर आइडियाज, वैल्यू योर थॉट्स। लेसन नंबर 2, ऑलवेज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, जब धर्मवीर जी अपने गांव में वापस आ गए तो उन्होंने क्या काम शुरू किया? फूलों की खेती, हर्ब्स की खेती, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो उनका एक बचपन से इंटरेस्ट था। जब आप उस फील्ड में काम करते हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथ होती है, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, तो आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ है। इसलिए फ्रेंड्स, ऑलवेज एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और उस स्ट्रेंथ के साथ ही आगे बढ़ो। आप अपने जीवन में सब कुछ अचीव करोगे।
नेक्स्ट लेसन नंबर 3, एडजस्ट योर एक्शंस, डोंट एडजस्ट योर गोल्स। फ्रेंड्स, जब धर्मवीर जी मार्केट जाते हैं उस मशीन का कॉस्ट पता करने के लिए, और वो बहुत कॉस्टली होती है, तो वो जो उनका गोल था कि मुझे अपने गांव में एक फैक्ट्री लगानी है, वो उसको एडजस्ट नहीं करते हैं। वो उनका जो एक्शन था कि मुझे एक मशीन खरीदनी है, उसको एडजस्ट करते हैं, और वो एक नया एक्शन बनाते हैं कि अब मैं अपनी मशीन खुद बनाऊंगा। उसके बाद जब वो मशीन बनाने के लिए बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो उनको लोन लेने में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं। लेकिन यहां पर वो अपना गोल एडजस्ट नहीं करते हैं। उनका गोल था कि मैं एक मशीन बनाऊंगा, वो उसको एडजस्ट नहीं करते, वो संघर्ष करते हैं और अपने बलबूते पर अपनी मशीन बनाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, नेवर एडजस्ट योर गोल्स, ऑलवेज एडजस्ट योर एक्शंस। नाउ लेसन नंबर 4, चेज योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, हमेशा अपने ड्रीम्स को चेज करते रहो। जब तक आपको सफलता ना मिले, पीछे मुड़कर मत देखो। और यह बात धर्मवीर जी ने सफल होने के बाद कही थी कि जब तक सफलता ना मिले, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमेशा अपने ड्रीम्स को चेज करते रहो, हमेशा अपने आइडियाज को चेज करते रहो। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी अगर अपने आसपास कोई भी रियल स्टोरी, इस तरह की मोटिवेटेड स्टोरी आपको पता चलती हो, तो आप प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा। मैं उसको अपने इस चैनल पर शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट कि आपके पास मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात हो।